आरओ मेंस का टेस्ट नंबर 3 करेंगे ऑब्जेक्टिव हिंदी का। 4 में से एक पेपर ऑब्जेक्टिव हिंदी का होता है। 30 प्रश्न होते हैं, 5 टॉपिक से 60 अंकों के होते हैं। स्कोर करना बहुत ज़रूरी है अपनी मेरिट अच्छी करने के लिए। आप इसमें अटेम्प्ट करिए हमारे साथ साथ, तो बताइए कि आपके इन 5 टॉपिक की तैयारी कैसे चल रही है। अगर अच्छी नहीं चल रही तो उसको सही करिए। आप हमारा पेड ग्रुप ले सकते हैं, इस तरीके की सारी पीडीएफ मिलती है, उसमें वोकैबुलरी की और कन्वेंशनल हिंदी राइटिंग की और ऐसे की डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है। पहला हमारा सवाल है, कौन सा इसमें आपका तत्सम शब्द है, इसको पहचानना है। तत्सम तद्भव में काफ़ी लोग गलती करते हैं और पिछले वीडियोस में लोग बता रहे थे गलती हो रही है उनसे, तो आप हमारा वीडियो से आप हमारे वीडियो से रिवाइज करिए, चाहे जहाँ से भी अपनी लिस्ट कंप्लीट करिए। बेईमानी तद्भव है, ये एलिमिनेट। उसके बाद मीत का मित्र होता है तत्सम, ये हमने पिछली बार भी देखा था। उसके बाद मूठ दिया हुआ है, इसका मुष्टि होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि बोधन, बोधन जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। कुछ लोग जो है चौंक गए होंगे। बोधन जो है तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है बोहनी। ये शब्द अगर आपने मिस कर दिया है तो इसका मतलब आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी। निहंग का तत्सम रूप कौन सा है, तो निहंग तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा निसंग। उपसर्ग ये आपका जो है विसर्ग, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ संस्कृत के शब्द डायरेक्टली आ जाते हैं, उसमें विसर्ग तक नहीं हटता है, ठीक है, तत्सम शब्द बनने पर। तो ये ए है यहाँ पर, निसंग। उसके बाद है तद्भव शब्द पहचानना है यहाँ पर। तो बेली यहाँ पर आपका तत्सम है। उसके बाद पंच यहाँ पर तत्सम है 5 का। भाले का भल्ले यहाँ पर लिखा हुआ है तत्सम, लेकिन मोती जो है ये तद्भव शब्द है। इसको हम बता चुके हैं कि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, मौक्तिक होता है, ठीक है। 4th वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है, गलत है, या फिर अगर सही है तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा, ठीक है। ये होमवर्क आप बताइए 4th वाले का क्या होगा। उसके बाद सिंह का तत्सम रूप क्या है, सिंह का तत्सम रूप बनेगा शार्दुल, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी इकाहरे वदन के व्यक्ति थे, तो इकाहरे वदन के व्यक्ति का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इकाहरे को बताना है हमको। इकाहरा जो है किस तरह का विशेषण है, तो कुछ लोग यहाँ पर गुणवाचक मान सकते हैं, गलती करेंगे आप। आवृत्तिवाचक है ये, ऑप्शन नंबर बी। अब दाईं तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको बताना है कि निम्नलिखित में से वो वाक्य चुनना है जिसमें आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि अभी आपने देखा 6th वाले में। आवृत्तिवाचक विशेषण किस में है, पहले वो हटा देते हैं जिसमें नहीं है, जैसे कि दूध की कुछ बूंदें छलक गई, तो इसमें आपका आवृत्तिवाचक नहीं है, इसमें जो है अनिश्चित परिमाणवाचक है। उसके बाद है कि 10 किलो आटा महीने भर चलेगा, ये आपका निश्चित परिमाणवाचक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष का विश्व कप जीतकर कुल मिलाकर 4था खिताब अपने नाम कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, तो इसमें भी आपका आवृत्तिवाचक नहीं है, ठीक है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया वाले में क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक नहीं है। ये इसमें है दोबारा, दोबारा का मतलब होता है आवृत्तिवाचक विशेषण, तो ये वाला सही हो गया। ये जिन लोगों ने बी लगाया है उनका गलत है, क्योंकि ये क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक नहीं है। हमारे कर्मों के समान ही दृश्य जगत के पदार्थ विनष्ट होने के बावजूद इस सूक्ष्म जगत की दरिया में इनका अस्तित्व विद्यमान रहता है जैसे पूर्व में था। ये जो है एक टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है जो विशेषण का बन सकता है। इसमें काफ़ी जो है डिस्प्यूट्स भी होते हैं, कुछ लोग जो है इसमें ज़्यादा गिनते हैं, कोई कम गिनता है। जैसे हमारे कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप से गिना था कि इसमें आप जो है सर्वनामिक माने थे, हम मानेंगे, जबकि मैंने नहीं माना था। मैंने माना था कि इसमें जो है हमारे 2 विशेषण निकलेंगे, ठीक है, एक जो है सूक्ष्म निकलेगा यहाँ पर, एक निकलेगा दृश्य, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो विनष्ट भी एक विशेषण है, ठीक है, विनाश जो भाववाचक संज्ञा है उससे बना है विनष्ट, तो यहाँ पर हम 3 मानेंगे। जिन लोगों ने 3 लगाया है उनका सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ लोग जो है इसको भी गिन रहे हैं तो 4 लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से हम नहीं मानेंगे इसमें आपका सार्वनामिक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही मानेंगे, 3। ऐसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एक आधा जरूर देखने को मिलेगा, जब 120 में से जो है 9 डिस्प्यूट हो सकते हैं तो एक आधे हो ही सकते हैं, तो इस तरह का फ्लेवर मेंटेन रहना चाहिए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमें टेस्ट सीरीज में मतलब मैं नहीं देता हूँ जनरली, ये बन ही गया था डिस्प्यूटेड एक तरीके से। अणु से बना हुआ विशेषण कौन सा है, तो अणु से बनता है आणविक, ऑप्शन नंबर बी। अभिषिक्त किस संज्ञा शब्द से बना है, ये बना है अभिषेक से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दुष्कर का सही विलोम शब्द क्या होगा, दुष्कर का हो जाएगा यहाँ पर सुकर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप से सुगम लगाया था, सुगम नहीं होगा, क्योंकि सुगम जो विलोम है वो दुर्गम का बनेगा, दुष्कर का नहीं। और सुबोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। क्लिष्ट का विलोम शब्द क्या है, क्लिष्ट जो है अपने आप में कई अर्थ लिए हुए, सबसे पहला तो होता है कठिन,
ठीक है। तो कठिन यहाँ पर इसका समानार्थी हो गया। कड़ा भी हो सकता है, दुर्लभ भी हो सकता है, आसानी से जो प्राप्त ना हो वो भी हो सकता है, लेकिन इसका सुलभ नहीं होगा। सुलभ बिल्कुल इसका विलोम चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, वो कौन सा है? उसका यहाँ पर हो जाएगा डी, असित श्वेत। अब कुछ लोग बोलेंगे असित का जो मतलब होता है वो तो काला होता है, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, तो हो जाएंगे ये दोनों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्विस्ट कराया मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपका श्वेत है उसका जो विलोम माना है वो कृष्ण माना था, असित दिया हुआ था लेकिन असित को नहीं माना था। तो ये मेरा कन्वे करने का पर्पस था कि प्रीवियस ईयर से आप रेफरेंस लें कि क्या माना जाता है कभी कभी, क्या नहीं। तो असित में अगर कृष्ण दिया हो और मतलब आपसे श्वेत का विलोम पूछा हो और उसमें कृष्ण दिया हो, असित भी दिया हो, तो मेरे हिसाब से आप कृष्ण पर फोकस करिएगा ज़्यादा। तो ये सवाल भी थोड़ा सा रहा था ऐसा डिस्प्यूटेड टाइप का। ऑप्शन नंबर डी मैंने माना है इसमें सही। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है बताना है आपको। तो सलज, निर्लज ये दोनों जो है अपने आप में विलोम सही है। सहज, कठिन ये भी सही है। उसके बाद सशुल्क, निशुल्क ये भी सही है। निशुल्क की वर्तनी पर गौर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको विसर्ग लगाने ही लगाने हैं तभी सही होगी वर्तनी है, ठीक है। समीचीन का अर्वाचीन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत युग्म है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। तो कुछ शब्द होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे लवणता कुछ होता ही नहीं है, लवणता लिखेंगे इसको, या लावण्य लिखेंगे, लवण्यता नहीं होता है कुछ, इस तरीके से इसको लिखेंगे। बाहुल्यता कुछ नहीं होता है, या तो बहुलता होता है या तो बाहुल्य होता है। बाहुल्य लिखो या फिर लिखेंगे बहुलता या बहुतायत, लेकिन ये बाहुल्यता गलत होता है। इसके बाद है महत्व, ये भी गलत है, महत्व होता है। भीरुता सही है, यहाँ पर भीरुता की वर्तनी सही है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सदुपदेश सही है, ठीक है। आगामी सही है, पृथक भी सही है, पृथक में हलंत लगता है, ठीक है। दृष्टा जो है इस तरीके से नहीं माना है कई सारी किताबों में, कुछ ने शायद माना हो, और मैंने जहाँ से रेफरेंस लिया वहाँ पर इस तरीके से दृष्टा सही माना है। हालांकि दृष्टि ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा जाता है यहाँ पर, लेकिन दृष्टा को ये इस तरीके से माना है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मेरे हिसाब से तो ये वाला वर्तनी इस वाले की, सी वाले की गलत है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा है। कुछ लोगों ने माना है कि बारात सही है, और जहाँ पर मैंने देखा है वहाँ पर बारात को सही माना है। आप लोग बताइएगा अपनी राय। यहाँ पर अहिल्या जो है ये गलत होगा। यूपीपीसीएस ने अभी एपीओ मेंस पेपर में जो हिंदी का हुआ था, एपीओ नहीं था सॉरी, कोई और पेपर था अभी हुआ था, उसमें प्रोसिक्यूटर का था शायद, उसमें अहिल्या को गलत माना है। अहिल्या जो है ये सही स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है, यही सही होती है। मतलब हाँ में जो है मात्रा नहीं लगती है ई की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डी है। कुछ लोगों ने कहा है कि ए और डी दोनों मानिए, और बताइए आप लोग क्या होना चाहिए इसमें। अब दाईं तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 18 नंबर में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक बड़ा सैन्य समूह था। तो सेना अपने आप में समूह को रिप्रेजेंट करती है, तो सेना के साथ हम समूह वर्ड नहीं लेंगे। ये सुपरफ्लुअस एरर थी यहाँ पर, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सही हो रहे हैं यहाँ पर। पर्यटन आगरा के हज़ारों लोगों की आय का स्रोत है। स्रोत में यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी जांचेंगे। स्रोत जो है इस तरीके से सही होता है। ये थोड़ा सा हाँ, ये यहाँ पर मिस्टेक थी जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हुई। हालांकि मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का आ भी जाए तो आप इस पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड फोकस करिएगा, क्योंकि ये सैन्य समूह लिखा है, सेना के साथ समूह आ ही नहीं सकता है, ठीक है। कौन सा एक वाक्य इसमें अशुद्ध है एक बार फिर से बताना है। हम अपना जीवन सदैव विभिन्नताओं को हम अपने जीवन में सदैव विभिन्नताओं को देखने में व्यतीत करते हैं, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है एकात्मकता का भाव हृदय में दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है, ये भी सही है। भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का शंखनाद करती रही है, ये भी सही है। लेकिन हमारे पिताओं ने पृथ्वी को कुटुंब बनाया, ये गलत है, क्योंकि इसमें पिताओं नहीं होगा, यहाँ पर होगा पूर्वजों। संज्ञा की गलती हो रही है यहाँ पर, पूर्वजों की जगह पिताओं लिखा हुआ है। बिना प्रयास किए होने वाला होता है आपका अनायास। जिन लोगों ने अप्रत्याशित माना है आपका गलत है, क्योंकि अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी होने की कोई आशा न की गई हो। उसके बाद है कि ऊपर चढ़ने वाले के लिए क्या आपका एक शब्द होगा वाक्यांश के लिए, ये हो जाएगा आपका आरोही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने वाले के लिए ऊर्ध्वगामी होता है, लेकिन ऊपर चढ़ने वाले के लिए होता है आरोही। भय और भूख से घबराया हुआ, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कातर, ऑप्शन नंबर ए। मन के अप्रिय भावों का सूचक होता है क्लेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अब वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त युग्मों में गलत बताना है आपको कौन सा है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है शंख जैसी ग्रीवा कात्युग्रीवा सही है, जनसाधारण में प्रचलित बात किंवदंती होता है। गिरा हुआ भवन जो है ये खंडहर बोलते हैं इसको, खंडहर, ठीक है, ये गलत है। और घर की तलाशी खाना तलाशी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर वैसे दो आंसर यहाँ पर सही होंगे, मातुल और मौर दोनों सही है, क्योंकि मौर का मुकुट होता है तद्भव मुकुट, और मामा का होता है मातुल, मतलब मातुल का तद्भव होता है मामा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ए लगाया है उनका भी सही मानेंगे, और बी भी जिन लोगों ने लगाया उनका सही मानेंगे। उच्चारण संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो उच्चारण से औच्चारणिक हो सकता है विशेषण, उच्चारणीय भी हो सकता है, उच्चारित भी हो सकता है, तो तीनों ही विशेषण बन सकते हैं इस उच्चारण संज्ञा से। उसके बाद अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला वाक्य शुद्ध है, वियना की समावेशी आवास नीति को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। या इंडोनेशिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में मालदीव ने भाग नहीं लिया है। कुछ लोगों ने पूछा था यहाँ पर खेलों की जगह खेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि खेलों हो सकता है क्योंकि उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो खेल भी लिखा है तो भी सही है, खेलों अगर लिखा है तो भी सही है मेरे हिसाब से। और सरकार द्वारा देश के युवाओं को सम्मानित करने के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है, ये गलत है। वयोश्रेष्ठ सम्मान युवाओं के लिए हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें वय लगा हुआ है। तो जनरली जो है जिनकी वय यानी आयु ज़्यादा है उनके लिए है, बुजुर्गों के लिए। ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। अनभरी रिक्तियों के संबंध में विचार किया जा रहा है, ये सेंटेंस डायरेक्टली जो है यूपीपीसीएस ने खुद अपने नोटिफिकेशन में यूज़ किया है, तो हम इसको सही मानेंगे। जो यूपीपीसीएस माने समझ लीजिए वही सही, मतलब ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जब वो खुद यूज़ कर रहे हैं अनभरी शब्द के साथ रिक्तियाँ, तो इसका मतलब ये सही होगा व्याकरण की दृष्टि से। मैंने इसमें सी माना है क्योंकि हम मानक फॉलो करते हैं यूपीपीसीएस के हिसाब से। मेरे हिसाब से आंसर सी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि डी होगा या नहीं। अशुद्ध मेरे हिसाब से इसमें केवल व्याकरण के हिसाब से सी है। अब दाईं तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पर विशेषण पहचानना है। विशेषण हो जाएगा यहाँ पर आर्ष, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे संज्ञा के शब्द हैं। उसके बाद विशेष पहचानना है, यहाँ पर विशेष हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसमें विशेष हो जाएगा आपका खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे विशेषण हो जाएंगे गेरुआ, घायल और बुद्धिमान। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन हमने करवाई थी बाद में, बुद्धिमत्ता लिखा रह गया था जो अपने आप में संज्ञा है यानी विशेष है, तो इसमें दो सही हो रहे थे, फिर हमने यहाँ पर करेक्शन करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा विशेष, बाकी सारे विशेषण हो जाएंगे बी, सी एंड डी। उसके बाद विशेष पहचानना है। विशेष है यहाँ पर निज। जिन लोगों को गलत लग रहा है आप यहाँ पर अच्छे से विचार कर लीजिए, निज का आपका यहाँ पर विशेषण बनेगा निजी। अब ये विशेषण है निज, यहाँ पर आपका विशेष यानी संज्ञा का शब्द हो सकता है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा। मेरे हिसाब से बी यहाँ पर एग्जैक्टली करेक्ट है।